शायद रेशम। तू अपनी पूरी ताकत लगा दे, मैं तुझे अपना भेद नहीं दूंगी। तुझे बताना पड़ेगा कि तू कौन है। नहीं काजी साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं तो यहाँ इलाज करने आया था। इलाज करते करते मैं खुद तो बीमार नहीं हो गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस हक से? क्या मतलब है तुम्हारा? एक बाप होने के नाते क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? मैं अब आपको अपना बाप नहीं मानती। हाय। आ गई तुम? क्या वक्त हो रहा है इसका एहसास है तो? I know I'm late. I'm sorry. शुक्र है। तुम्हें अपनी गलतियों पर माफी मांगना तो आता है। तो मुझे तो लगने लगा था कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना ही बंद हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने कभी भी कुछ भी गलत करके उसे जस्टिफाई किया है? नाज़िया, ये तुम अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहे हो? तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते हो अर्सला, तो प्लीज उनकी बात मत करो। सब कुछ जानता हूँ, एक एक बात जानता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया? क्या गलत किया नाज़िया? क्या कह रही हो तुम? उन्होंने तुम्हें प्यार किया, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे मुस्तकबिल में। अगर ये सब गलत है, तुम्हारी सोच पर अफसोस होता है। नहीं अरसलान, उन लोगों ने आज तक मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिस पर मुझे गुरूर हो, सिवाय इस बात के कि उन्होंने तुम्हारा इंतखाब मेरे लिए किया। और रही बात मेरी परवरिश की, तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। मेरा उस घर पर और उस दौलत पर उतना ही अधिकार है जितना कि उनका, क्योंकि मैं सुहेल साहब की उतनी ही बेटी हूँ जितनी की वो सादिया। समझे तुम? सब कुछ समझ रहा हूँ नाज़िया, और सब कुछ देख रहा हूँ कि बदले की जिस आग में तुम जल रही हो, उसे तुम्हें पूरा का पूरा अंधा बना दिया। अभी वक्त है नाज़िया सच्चाई को पहचानने का। वरना ये इंतकाम की चिंगारी पूरे हंसते खेलते घर को जलाकर राख कर देगी। और जिस अरसलान से तुम बात कर रही हो, तुम शायद उसे भी खो बैठोगी। यानी तुम्हारे लिए मेरी माँ की गुजरी जिंदगी और उनकी तकलीफों का कोई मतलब नहीं है? है नाज़िया, है, बिल्कुल है नाज़िया। मुझे तुम्हारी इमोशंस की बहुत कदर है, फख्र है मुझे तुम पे। लेकिन नाज़िया, दूसरे की जुबान पे भरोसा करने से पहले सिक्के के दोनों पहलू को जान लेना जरूरी होता है। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। सनोवर लौट आओ, सनोवर। सनोवर, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है सनोवर? आओ तुम सनोवर, लौट आओ। जोया के वालिदैन, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैंने सनोवर को इस मर्तबान में कैद कर लिया है। मेरे पास लौट आओ सनोवर, जवाब दो। क्या हुआ बाबा?
सनोबर क्यों नहीं आई? इतनी देर क्यों लग गई बाबा? कहाँ है सनोबर? सनोबर कहाँ है? इस बात से इस वक्त जितना तुम अनजान हो उतना ही मैं भी हूं। इसका मतलब काजी साहब ने हमारी सनोबर को ऐसी जगह कैद करके रखा है जहां आपका भी अमल काम नहीं कर रहा। काजी साहब, जोया आप ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, बहुत जल्द से होश आ जाएगा। मेरा अमल इतना कमजोर नहीं कि काजी से टक्कर न ले सके। अरे वो दिन लग गए जब बाबा अब्दुल सत्तार काजी के सामने घुटने टेक दिया करता था। ऐसा हमारी बेटी के साथ ही क्यों हुआ? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये ऐसी हवाएं हैं जो अपने मकसद की कामयाबी के लिए आते जाते किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। मैंने अपने अमलियात की ताकत से सनोबर को काजी की गिरफ्त से छुड़ा तो लिया है, मगर उसे यहां तक लाने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो रह कहां गई। उसके खतरे में होने के आसार से मुझे इनकार नहीं है। दुआ करो कि वो जहां कहीं भी हो खैरियत से हो। या अल्लाह, हमारी सनोबर की हिफाजत करना। अब वही हमारा सरमाया है। हम कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह, अल्लाह, ये सनोबर फिर आजाद हो गई। काजी साहब, अब क्या होगा? आप परेशान न हो, जोया को कुछ नहीं होगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। काजी साहब, सनोबर, ये देरी किस लिए? क्या चीज तुम्हें आने से रोक रही थी? काजी साहब का अमल। अब तीनों की ताकत भी कम पड़ गई क्या काजी की ताकत के सामने? हाँ बाबा, हम सबकी ताकत भी कम है काजी के अमल के आगे। अपने खून के एक एक कतरे का मैं हिसाब तुझसे लूंगा काजी। बाबा, वो बहुत ताकतवर है। उसने मुझे पहचान लिया है। अब क्या होगा? सनोबर, काजी का तुम्हें पहचान जाना हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। सनोबर, अब काजी पर तुम्हारी असलियत उजागर हो गई है। वो रेशम को आगाह कर देगा। और हमने जो काजी और रेशम के बीच दुश्मनी की दीवार बनाई थी वो टूट जाएगी। उन दोनों की ताकत और अमल के आगे तुम सब बौने हो जाओगे कि रेशम को खत्म करने का ख्वाब तुम कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं रेशम को खत्म।
पहले कि तुम उसे खत्म करो, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन मेरा मकसद। तुम्हें वापस जाना होगा सनोबर। लेकिन इसे फौरन यहां से लेकर निकल जाओ, इससे पहले कि काजी और रेशम की ताकत एक होकर तुम तक आए। तुम यहां से निकल जाओ सनोबर, निकल जाओ यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। चलो चलो सनोबर, आओ। अब मुझे रेशम की किसी और कमजोरी को शिकार बनाना होगा। मेरे मंसूबों को तुम नाकामयाब नहीं कर सकते काजी। अपनी जरा सी जीत को कामयाबी मत समझना। तुम मुझसे जीत नहीं सकते काजी, नहीं जीत सकते। हक अल्लाह। नाजिया, नानी, यकीन नहीं हो रहा कि ये हकीकत है या एक ख्वाब। बेटा, ख्वाब बहुत खूबसूरत होते हैं, पर हकीकत उतनी खूबसूरत नहीं होती। पर नानी, आप इतने सालों तक कहाँ थी? आपको जरा सा भी तरस नहीं आया कि इस बिन माँ की बच्ची का क्या हाल होगा? आपको बताना पड़ेगा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई आने में। देर आयत दुरुस्त आयत, इसका मतलब देर से ही सही, पर मैं सही वक्त पर आ गई, समझी? वक्त तो बहुत पीछे निकल गया नानी। मैं आगे कुछ नहीं सुनना। पर नानी, आप इतने सालों बाद अचानक कैसे? बेटा,
साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े जंगल होते हैं जहां भयानक अफ्रीकन लोग रहते हैं। उन्होंने तुम्हारी नानी को कैद कर रखा था। ऐसा अजूबा जानवर उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आज ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद कोई अपना मिला है। मेरे होठों पर फिर से मुस्कुराहट आई है नानी, और आज मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरी अपनी नानी मेरे साथ है। शुक्र है कि काजी के हाथों से बच गई तुम। अब हमें कुछ परसों के लिए सब कुछ भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम चले गए तो उन बोनों का क्या होगा? ये तो अच्छा हुआ कि छोटे बाबा ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ? आप दोनों मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? शुक्रिया अदा करना है तो छोटे बाबा का नहीं, अल्लाह ताला का करो। छोटा बाबा तुम्हारा क्या करता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। क्या मतलब? मतलब ये कि छोटे बाबा ने रिमझिम को अपने कब्जे में कर लिया। वो इसलिए कि वो उसके जरिए हारान को अपने कब्जे में कर सके, और हम सब उसी की साजिश की एक कड़ी है। इसका मतलब छोटे बाबा ने हमें धोखा दिया? सरासर। वो हारान को भी खत्म करना चाहता है? हारान खत्म हो या ना हो, हम लोग अब कुछ सालों तक वापस नहीं आ सकते। वैसे भी हम जमीन की जद से बहुत ऊपर आ चुके हैं। लेकिन मुझे जाना होगा। बोनों को उनकी दगाबाजी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसी बेवकूफी मत करना। अगर तुम अभी रुकी तो जल्दी वापस नहीं आ पाओगे, और काजी साहब रेशम तुम्हें तब तक खत्म कर देंगे। लेकिन हारान की जान खतरे में है। मेरी जान से अजीज अब मुझे हारान की जान है। मैं चलती हूँ, अपनी मंजिल पाकर जल्द ही लौटूंगी। खुदा हाफिज। सरोवर। बाबा, बाबा कहाँ है तू? बाबा, बाबा कहाँ है तू? बाबा! अभी तक गई नहीं? मैंने कहा था ना कि अब ये दुनिया तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। आइंदा काजी या रेशम के चंगुल में तुम फंसी तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। बाबा,
तू मेरी जान की फिक्र छोड़ और अपनी जान की फिक्र मना। मैं तेरा हिसाब किताब बराबर किए बिना यहां से कैसे जा सकती हूँ? गद्दारी तेरे यहां से तालीम पाकर निकलती होगी, तभी तो तूने मेरे एक बौने पर कब्जा करके हारान पर बुरी नजर डाल रखी है। पर एक बात याद रखना बाबा, जब तक सनोबर जिंदा रहेगी तब तक हारान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? मक्कारी, गद्दारी, झूठ और फरेब की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती बाबा। इंसान चाहे अपने आप को जितना मर्जी समझदार समझ ले, लेकिन वक्त गलत बात की हिमायत ना करके उसके खिलाफ हो ही जाता है। अच्छा, तो तू यहाँ मुझे मेरे किए की सजा देने आई है? बाबा अब्दुल सत्तार से टकराने आई है तू? नादान जिनसाब, तू नहीं जानती कि बाबा अब्दुल सत्तार से टकराने का क्या अंजाम होता है। बाबा, मोहब्बत में वो जुनून है जो बड़े से बड़े सूरमा का गुरूर चकनाचूर करके रखते हैं। बकरी शेर से कह रही है कि वो उसे उसकी गुफा के बाहर इसलिए मिली क्योंकि अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। अच्छा, अभी एहसास कराए देता हूं तुझे कि तेरे जुनून में ज्यादा ताकत है या मेरे अमल में। हारान को कोई नुकसान पहुंचा सके। दिल तो ये कह रहा है कि तुझे यही दफन कर दूं, लेकिन तूने मुझे काजी से बचाया है और तेरा यही एहसान मुझे तेरी जान लेने की इजाजत नहीं दे रहा। इस बार तुझे बख्श के मैं तेरा ये एहसान उतार रही हूं। लेकिन आइंदा तूने अगर हारान पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो अपने कफन का इंतजाम कर लेना बाबा, इंतजाम कर लेना। बेकार की बात मत कीजिए आप लोग मुझसे। इतने बरसों तक आप लोग मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं नहीं बल्कि शादी आप लोगों की सगी है। नाज़िया, हमारी बरसों की मोहब्बत एक पल में भुला दी तुमने। मोहब्बत छोटी हो तो याद रखने में कोई फायदा नहीं। नाज़िया बेटे, इतने सालों तक जो प्यार हमने तुम्हें दिया, क्या वो झूठा था? अब मुझसे कुछ नहीं सुना जाएगा, देखा जाए। बैठ जाओ।
सुनना होगा। आज सबको सच सुनना होगा। सच सुनिए आप लोग। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मेरी नानी बयां करेगी आप लोगों को। तब आप लोग पछताएंगे। तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक मासूम को धोखा देना कितना बुरा होता है। हाँ, सही कह रही है नाजिया। लेकिन धोखा इन लोगों ने नहीं, मेरी बेटी और तुम्हारी मां चांदनी ने नीलू और सोहेल के साथ किया है। मुझे याद है, साफ साफ याद है। आप और नानी जान यही चाहती थी ना कि मैं सोहेल को भूल जाऊं। अब देखो ना, नीलू की किस्मत में सोहेल लिखा था और मेरी किस्मत में बेटी, मैं अपनी सारी जिंदगी की गुलामी देकर उससे तेरे लिए 6 महीने मांग लूंगा। बस तू उसका नाम तो बता मुझे। सोहेल आज़मी, तुम्हारा गम बांटना चाहिए। गम की बात भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आनी चाहिए। मेरा बस चले तो अपने हिस्से की सारी खुशियां तुम्हें दे दूं। इस रिपोर्ट में लिखी एक एक बात झूठी है और रिपोर्ट तैयार कराई है खुद इसी ने। क्या तुम्हें अपनी नानी पर तरस भी नहीं आया? उसके बुढ़ापे पर तरस नहीं आया? इतना बड़ा धोखा। जवाब दो चांदनी। मजाक बनाकर रख दिया इसने हमारी मोहब्बत का। खिलवाड़ किया है तूने हमारे साथ। बोलो चांदनी, क्या मिल गया तुम्हें ऐसा करके? चांदनी की वजह से मेरा सिर शर्म से इस तरह झुक गया कि आज तक मुझ में सिर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं है। इस पूरे वाकये से मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि अपने भाई के जलते हुए घर को ना देख सकी और इस मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए अफ्रीका चली गई। अगर सोहेल का फोन नहीं आया होता और तुम्हारी जिंदगी की दुहाई नहीं दी होती तो मैं कभी वापस नहीं लौटती। इसके बाद ना तो मैंने चांदनी से कोई वास्ता रखा और नहीं मुझे पता है कि उसका क्या हुआ। मैं बताता हूं। मैं बताता हूं आपको कि चांदनी के बिछावे जाल में हम सब कैसे फंसते चले गए। एक बात जानती हूँ सोहेल, औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन वो उसे कभी किसी के साथ नहीं बांट सकती जिसे वो प्यार करती है। चांदनी, मुझे अकाउंटेंट से पता चला कि तुमने 12 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट से निकाले हैं, वो भी कैश, और कहाँ खर्च हुए उसका कोई हिसाब तो होगा। मैं हिसाब देना भी जरूरी नहीं समझती। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ 4 पल ही बाकी नहीं, और ये 4 पल मैं सोहेल के प्यार के लिए तरसते नहीं बिताना चाहती। वो खुशियां मुझे भी रास नहीं आ रही। मतलब? वो इसलिए नीलू की अब तक मैं मुकम्मल औरत नहीं बन पाई हूँ। मैडम, ये आपका सादा वाला और साहब का ठंडा वाला। नीलू को बीच में ना लाओ तो ही अच्छा है। हाँ, जिस घर में नीलू भी होगी और फिर चांदनी! मिस्टर सोहेल, हम आपको गिरफ्तार करने आए। सोहेल आज़मी ने अपनी ही पत्नी चांदनी का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, लिहाजा ये अदालत सोहेल आज़मी को मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। अभी तो चांदनी का खेल शुरू ही हुआ था।
मुझे एक एक बात याद है, जैसे मानो कल की ही बात हो। ये आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। सुहेल, आप मुझसे बात कर रही हैं? I'm not चांदनी, I'm सनम चौधरी। मुझ पे रहम कर। रहम नाम का लफ्ज चांदनी के डिक्शनरी में न कभी था, न कभी है और न कभी होगा। तुम ये क्या हो रहा मेरे साथ? ये क्या हो रहा? पुलिस पुलिस पुलिस! मुझसे आपको पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई अम्मी? आपकी जैसी माँ दुनिया में कहीं नहीं है। आपने एक दुश्मन की बेटी को अपनी बेटी समझ के पाला, उससे मोहब्बत दी। नहीं नाज़ो, बेटी की तरह नहीं, बेटी को पाला है। और मोहब्बत कोई लेन देन का सौदा नहीं, ये तो बस। अब आप ही इससे कुछ कहिए ना। क्या कहूं मैं? यही कि मैं अपनी बेटी से क्यों प्यार करता हूं। नीलू, इस सवाल का जवाब दुनिया का कोई भी बाप नहीं दे सकता। कोई भी बाप नहीं दे सकता। और तुम्हारी आंखों के आगे के पर्दे को हटाने के लिए तो मुझे यहाँ बुलाया गया, ताकि तुम अपनी सगी नानी से पूरी दास्तान सुन लो। हम तो खैर है ना, हमारी बात पर तुम्हें कहां यकीन होगा। और मैं ठहरी सौतेली नानी, यही कह रही थी ना तुम? नहीं नहीं नानी। नहीं भाभी जान, नहीं, मैं तो बस नाम की नानी हूँ। दरअसल सारे फर्ज आपने निभाए हैं आपकी नवासी के लिए। मैं तो बस चंद दिन की मेहमान हूँ, फिर से चली जाऊंगी। पापा, क्या आप मुझे माफ करेंगे? अम्मी, क्या मैं माफी के काबिल हूँ? एक शर्त पे, इतने दिनों से मेरे गले नहीं लगी, मेरे गले लग जा। इमोशनल सीन खत्म, अब कॉमेडी शुरू। अप्पी, शादी की तैयारी नहीं करनी क्या? हाँ, क्यों नहीं करनी है नाजिया बेटा? तो फिर देर किस बात की? हमारे पास बैंड मास्टर भी है और डांसर भी। अब डांसर स्टार्ट। 1 2 3 गो। अरे यार, तुम इतने परेशान क्यों? परेशान ना हो तो और क्या करूं यार? लेकिन इससे परेशानी खत्म तो नहीं हो जाती? बताओ आखिर बात क्या है? दरअसल मामा जी से अपना शौहर समझ रही हैं। वो उनका शौहर नहीं, एक डॉक्टर है। हाँ, मगर डॉक्टर जुनैद का ही तो कहना है कि वो धीरे धीरे मामा को यकीन दिला देंगे कि वो उनके काबिल नहीं है। और ये हकीकत जान के मामा के दिल पे क्या गुजरेगी जानते हो? जानता हूं, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें इस परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैसे संभाल पाएंगे वो अपने आप को यार? अरे हम हैं उन्हें संभालने के लिए। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो यार। मैं क्या करूं यार? पहले अपना मूड ठीक करूं। ये लो। ये क्या है? अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने का एक खूबसूरत तरीका। मगर इसका मैं क्या करूंगा? अभी लेके जाओ इसे सनोबर के पास और सजा दो उसे दुल्हन की तरह। फिर देखना, एक पल में सारी उलझनें काफुर हो जाएंगी। लेकिन कुछ नहीं। अब जाओ और फौरन तैयार हो जाओ। अशरफ,
अशरफ! जी हुक्म मेरे आका। अशरफ, सनोबर का पता लगाओ, कहां से आई है और चाहती क्या है, और फिर रेशम से उसका क्या ताल्लुक है? जो हुक्म मेरे आका। बोलो अशरफ। आका, सनोबर साहिर की बेटी है। उसे बदला लेना है रेशम से। वो आई है रेशम और हारान को खत्म करने। वो बदले की आग में झुलस रही है आका। ओह, या अल्लाह, तो ये माजरा है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। मुझे रेशम को इस आने वाले तूफान से फौरन आगाह कराना होगा। हारान, तुम? इस ओढ़नी में कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। हाँ, लेकिन ये ओढ़नी? एक ख्वाब सा देखा था इन आंखों में। ये चांद सा झलमिलाता हुआ चेहरा। इन काली जुल्फों में लिपटी हुई सुर्ख ओढ़नी। ऐसा लगता है जैसे एक बिजली से कौन गई हो और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सुर्ख गुलाब खिल गया। आंखें खोलो सनोबर, मुझे इन आंखों में डूब जाने दो। हारान, इन्हें बंद ही रहने दो। ये तुम्हारी मोहब्बत का ताप नहीं सह पाएंगी। मुझे अपना चेहरा देखने दो इन आंखों में, ताकि मुझे गुमान बना रहे कि मेरा ठिकाना इन आंखों से होता हुआ तुम्हारे दिल की गहराइयों तक है। एक मुद्दत के बाद इतना हसीन ख्वाब देखा है। डरती हूँ कि कहीं टूट ना जाए। हमने ये ख्वाब टूटने के लिए नहीं देखा है सनोबर, सच होने के लिए देखा है। अशरफ ने मुझे बतलाया कि सनोबर अपने वालिद साहिर के कत्ल का बदला लेने रेशम से यहाँ आई है। इसका मतलब ये हुआ कि सनोबर को असलियत बताए बगैर उसके अंदर नफरत और बदले की आग जलाई गई है। इससे पहले कि सनोबर इस आग में किसी को झुलसा दे, मुझे कुछ करना होगा। सबसे पहले तो मुझे सनोबर के सबसे कमजोर शिकार जोया को महफूज करना होगा। वो बेचारी तो खामखा इन नालायक हवाओं के बीच पिस रही है। इससे पहले कि वहां कोई हादसा हो, मुझे जोया के पास पहुंच जाना चाहिए। आइए काजी। अरे वाह, कमाल है, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कुशादा मकान है। जी काजी साहब, आपके कहने पर ही हम इस शहर में मकान लेने की हिम्मत कर पाए हैं।
वरना जोया पर शय के असर होने के बाद हमें इस शहर से नफरत हो गई थी। कोई शहर या कोई मुल्क नफरत के काबिल नहीं होता। इंसान की सोच होती है जो उसे बुरा या अच्छा बना देती है। अब मैं जोया के इलाज के लिए हर वक्त यहाँ पर आ सकता हूँ। जोया का कमरा कहाँ है? जी उस तरफ है। आइए काजी साहब, आइए। जोया, कहाँ? अभी तक तो कमरे में ही थी, मैं देखती हूँ। जोया, जोया बेटी, जोया, जोया कहाँ हो तुम? पता नहीं जोया कहीं नजर नहीं आ रही है। जोया, वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगी। जोया बेटी, मेरे पास आओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। काजी साहब, अशरफ, उसे यहाँ ले आओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। निकाल, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। काजी साहब, ये जिस्म मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुका है। आप क्यों इसके और मेरे बीच में आ रहे हैं? क्यों? देखिए, आप जल्दबाजी मत करिए। मैं अरसलान की मर्जी जानती हूँ। उस लड़की ने अपने खानदान की इज्जत को तार तार कर दिया है। वो हमारे घर की जीनत कभी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब सनोबर के साथ वो सब कुछ होते हुए जो मैंने देखा, उसके पीछे आपका हाथ था? कभी तुमसे अलग नहीं रह सकता। नहीं अरसलान, हमारे रास्ते आज से जुदा हो चुके हैं। बगैर तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं।